एक बार की बात है। एक गांव में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। वह उसी गांव का मुखिया था। सभी उसका बहुत सम्मान करते थे और उसके सोच और विचारों का भी सम्मान किया करते थे। गांव के कई लोग उसके पास सलाह मांगने आते थे। हालांकि उसका बेटा बहुत आलसी था। अपना सारा समय सोने और अपने दोस्तों के साथ बिताने में बर्बाद कर देता था। किसी भी प्रकार की सलाह या धमकी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके अंदर बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता था। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और समय के साथ साथ मुखिया बूढ़ा होने लगा। समय बीतने के साथ साथ उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता होने लगी। उसे समझ में आया कि उसे अपने बेटे को कुछ देना होगा ताकि वह अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। एक दिन मुखिया ने अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाया और कहा, मेरे बेटे, अब तुम बच्चे नहीं रहे। अब तुम्हें जिम्मेवारियों को उठाना और जीवन को समझना सीखना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हें अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य मिले और एक बार जब आप अपना उद्देश्य पा लें तो इसे हमेशा याद रखें और आप हमेशा के लिए खुशियों और आनंद से भरा जीवन बिताएं। इसके बाद उसने अपने बेटे को एक बड़ा सा थैला थमा दिया। जब बेटे ने थैला खोला तो वह 4 जोड़ी कपड़े देखकर हैरान रह गया। प्रत्येक मौसम के लिए एक जोड़ा कपड़ा था। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जी, अनाज, दाल और थोड़े से पैसे और एक नक्शा भी था। उसके पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और खजाना ढूंढ कर लाओ। मैंने उस जगह का नक्शा तैयार किया है जहां खजाना छिपा हुआ है। बेटे को यह विचार पसंद आया। पहली बार उसने सोचा कि उसके पिता के पास उसके लिए एक अच्छा विचार है। तो अगले ही दिन वह उत्सुकता से खजाने की तलाश में यात्रा पर निकल पड़ा। उसे बहुत दूर यात्रा करनी पड़ी। सीमाओं, जंगलों, पठारों और पहाड़ों के पार चलता गया। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। रास्ते में वह बहुत लोगों से मिला। कुछ लोगों ने भोजन के साथ और कुछ ने आश्रय के साथ उसकी मदद की। वह उन लुटेरों से भी मिला जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की और कई लोगों ने उसे धोखा देने की भी कोशिश की। उसने अपने रास्ते में जीवन के सबसे अच्छे और सबसे बुरे अनुभवों का एहसास किया। धीरे धीरे मौसम बदलता गया और इसके साथ साथ परिदृश्य भी बदलते गए। जब मौसम उसके हिसाब से नहीं चल रहा था तो वो कुछ कुछ जगह पर दिन भर रुका रहा। जब जब मौसम साफ था तो वो किसी की परवाह किए बिना दिन भर अपनी यात्रा जारी रखता। वर्षों चलने के बाद वह अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच गया। यह एक चट्टान थी। नक्शे के हिसाब से पेड़ के बगल में एक बड़े से पत्थर के नीचे खजाना रखा हुआ था। पेड़ को देखने के बाद उसे पत्थर के नीचे की जमीन खोदनी पड़ी। उसने बहुत गहरा खोदा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। परंतु उसने हिम्मत न हारते हुए अगल बगल की सारी जमीन खोद डाली लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला। 2 दिन तक उसने खजाने की तलाश में आसपास चारों ओर खुदाई की लेकिन तीसरे दिन तक वह इतना थक चुका था कि उसने जाने का फैसला किया। अपने पिता के झूठ से निराश होकर वह अपने घर की ओर जाने लगा। वापस लौटते समय उसने वही बदलते परिदृश्य और मौसम का अनुभव किया। हालांकि इस बार वह बसंत में खिले हुए फूलों और बारिश में पक्षियों के झुंड के साथ उड़ने का दृश्य तथा उनका आनंद लेने के लिए रुक गया। वह केवल सूर्यास्त देखने या सुखद गर्मियों की शाम का आनंद लेने के लिए किसी स्थल पर रुका, क्योंकि जब तक उसके द्वारा लाई गई सारी सामग्री समाप्त हो चुकी थी। उसने शिकार करना और अपने भोजन की व्यवस्था करना सीख लिया था। उसने अपने कपड़े सिलना और रहने के लिए कुटिया बनाना भी सीख लिया था। वह अब सूर्य की स्थिति के अनुसार दिन का समय निर्धारित करने और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने में सक्षम हो गया था। उसने यह भी सीखा कि जंगली जानवरों से खुद को कैसे बचाना है। वह उन्हीं लोगों से मिला जिन्होंने पहले उसकी मदद की थी। इस बार वह उनके साथ कुछ दिन रहा और उनका अपनी मदद के लिए शुक्रिया अदा भी किया। उसने महसूस किया कि वो एक साधारण यात्री के लिए कितने अच्छे हैं। उसके पास बदले में उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसे घर से निकले हुए 2 साल हो गए हैं।
वह सीधा अपने पिता के कमरे में चला गया। पिताजी, पिताजी, उसने दूर से आवाज लगाई। पिताजी तुरंत अपने कमरे से बाहर आए और अपने बेटे को गले से लगा लिया। और पिता ने पूछा, तो तुम्हारी यात्रा कैसी रही मेरे बेटे? क्या तुम्हें खजाना मिला? उस लड़के ने जवाब दिया, यात्रा आकर्षक थी पिताजी, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं खजाना नहीं ढूंढ पाया। शायद मेरे पहुंचने से पहले ही कोई उसे लेकर चला गया। उस लड़के ने अभी अभी जो कहा उस पर उसे खुद भी यकीन नहीं हुआ। वह हैरान रह गया। वह अपने पिता पर गुस्सा नहीं था, बल्कि वह माफी मांग रहा था। मेरे बेटे, वहां पर कोई खजाना नहीं था, पिता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। लेकिन फिर आपने मुझे उस खजाने को लेने के लिए क्यों भेजा? बेटे ने पूछा। मैं तुम्हें निश्चित रूप से बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ, तुम्हारी उस जगह की यात्रा कैसी रही? क्या तुम्हें आनंद आया? बिल्कुल नहीं पिताजी, मेरे पास समय नहीं था। मुझे चिंता थी कि कोई और मेरे जाने से पहले खजाना ढूंढ ना ले। मैं नक्शे के हिसाब से निर्धारित समय पर पहुंचने की जल्दी में था, लेकिन मैंने अपने वापस आने के रास्ते का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन चमत्कार देखे। मैंने बहुत सारे अलग अलग कौशल और जीवित रहने की कला सीखी। मैंने बहुत कुछ सीखा, कई नई चीजों का अनुभव किया, जिससे खजाना न मिलने का दर्द मैं भूल गया। पिता ने कहा, बिल्कुल सही मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ जियो, लेकिन अगर तुम लक्ष्य पर बहुत अधिक केंद्रित रहोगे तो तुम जीवन के असली खजाने से चूक जाओगे। सच तो यह है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, इसके अलावा बस इसे अनुभव करना चाहिए और हर एक दिन को बड़े मजे के साथ और खुशी से जीना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा है, जीवन का उद्देश्य है कि इसे पूरी तरह से वर्तमान में जीना है, अनुभव का अधिकतम स्वाद लेना है, नए और समृद्ध अनुभव के लिए उत्सुकता और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में भी देखें तो पाएंगे कि हम अपने गोल्स, ड्रीम को फुलफिल करने में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि मंजिल में फंस जाना और सबसे तेज गति से आगे बढ़ना बहुत आसान है, क्योंकि यह वास्तव में आपके चरित्र को और आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकता है। बाकी इस लाइफ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया, अवार्ड जीत लिए या खिताब प्राप्त कर लिया, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने मंजिल पर पहुंचने के रास्ते में आपसे मिले हुए लोगों को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और हर कदम पर आपको उन विकल्पों का सामना करना पड़ेगा जो यह निर्धारित करेंगे कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने पर किस व्यक्ति के रूप में जाने जाओगे। यदि आपके मन में लगातार बड़ी तस्वीर है और सबसे आसान निर्णय लेने के बजाय आप सही निर्णय लेते हैं, तो आप पीछे मुड़कर देख पाएंगे और अपनी यात्रा पर गर्व कर पाएंगे, क्योंकि लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे लाइक शेयर भी करिए। धन्यवाद।